Hello everyone, welcome back. This is the introduction of exercise 11.5. 11.5 में हम तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है और एक सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। So first of all, we have to know that what is variable. Variable, लेट्स सपोज कि एक फिगर है हमारे पास, एक्सप्रेशन ये 2x, ये एक एक्सप्रेशन है 2x एंड x जो है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स वेरी एंड वेरी मीन्स दैट कैन बी चेंज, यानी कि ये जो वेरिएबल होता है A to Z एनी स्मॉल लेटर इज कॉल्ड वेरिएबल। सो ये जो वेरिएबल होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 5 भी पुट कर सकते हैं, 10 भी पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इट कैन बी चेंज, करेक्ट। अब हमारी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन हैज टू साइड्स। इक्वेशन में हमारी दो साइड्स होती हैं। अब ये तो एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को किसी एक फिक्स्ड नंबर के साथ इक्वल टू का साइन लगा के लिख देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एंड एन इक्वेशन हैज टू साइड्स। अब इसमें दो साइड्स हैं, देखो, एक तो लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है और राइट हैंड साइड जो हमारे राइट हैंड की तरफ है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दो साइड्स होती हैं जब एक इक्वेशन बनती है। ओके, as we know 2x is an expression but 2x is equal to 8, that is called an equation. अब 2x is equal to 8, अब ये इक्वेशन है हमारी। और सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ये क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी ये जो वेरिएबल है अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि अगर ये दो साइड हमारी इक्वल हो जाती हैं तो हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अब ये जो वेरिएबल है इसकी जगह हम कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू के पुट करने से हमारा जो आंसर है वो 8 आना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सपोज कि हम इस x को 1 मान लेते हैं, ठीक है, और हम इसे पुट करते हैं कि हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड तो हमें 8 दी हुई है, लेकिन अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी 8 बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2x का क्या मतलब हुआ? 2 मल्टीप्लाई x। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू मानी 1, तो अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी वेरिएबल की जगह कोई भी एक नंबर पुट करके देखेंगे, जिससे हमें जब तक पुट करेंगे कोई भी नंबर जब तक हमें 8 नहीं मिलता, ठीक है। 2 1 जा 2, तो अब ये 2 1 जा 2, ये तो 2 आई लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड तो हमारे पास 8 है, तो ये तो हमारा अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें 2, दैट मीन्स 2x है और 2 की x की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। ये 4 भी हमारा अभी 8 के इक्वल नहीं आया, दैट इज नॉट एन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ओके, अब अगर हम x की वैल्यू को 3 पुट कर देते हैं तो 2 और x की जगह हमने पुट किया 3, तो कितना आया? 6 आया, लेकिन ये 6 भी अभी 8 के इक्वल नहीं आया, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन, करेक्ट। अब हम अगर x की वैल्यू को 4 ले लेते हैं और हम x की जगह 4 को पुट कर देते हैं तो 2 4 जा 8। अब यहां हमें 8 मिल गया है और ये भी 8 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी 8 आ गई और राइट हैंड साइड भी 8 आ गई। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये इक्वल हो गई, करेक्ट। अब हमें हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 8, यानी x की जगह, x वेरिएबल है, x की जगह हमने क्या पुट किया, 4 पुट किया, तो हमें सॉल्यूशन जो है वो हमारी इक्वेशन का मिल गया। यानी कि 4 को पुट करने से x की जगह हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई। सो दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, करेक्ट। अब इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो लेट्स सपोज कि हमारे पास है 5y इज इक्वल टू 40, करेक्ट, और ब्रैकेट में हमें y की वैल्यू दी है 8, यानी कि y की वैल्यू हमें 8 दी है। अब हमने ये चेक करना है क्या ये जो गिवन वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड अगर लें अपनी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है 5y, और y की वैल्यू यहां पे क्या है 8 है। तो अगर हम इस y की जगह 8 को पुट कर देते हैं और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो ये सॉल्यूशन होगा, और अगर नहीं आता तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब हम पुट करके देखते हैं, यानी कि 5 और y की जगह हम पुट कर देते हैं 8, तो 5 और 8 के बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का साइन है। अब 5 8 जा कितना हो गया 40। अब इफ वी विल चेक दैट राइट हैंड साइड 40 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो 40, सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो y is equal to 8, so y is equal to 8 is the solution of this equation। अगर तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो वो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स सपोज हमें इक्वेशन दी हुई है 2m इज इक्वल टू 80 और हेयर m इज इक्वल टू 40, इट इज गिवन। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ m in the place of m. So here लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 2m है, सो 2m मीन्स 2 और m की जगह 2 और m के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। m की जगह हमने पुट कर दी 40, क्योंकि ये गिवन वैल्यू है, हमें 40 दी है, m की वैल्यू 40 दी है। अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू दी है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अब देखो 2 इंटू 40 कितना हो गया 80। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 80 आ गई और राइट हैंड साइड भी 80 दी हुई है ना। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है और बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अगेन वी विल से दैट m इज इक्वल टू 40 इज द solution of this equation, करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, करेक्ट। अब इसमें तो हमें जैसे एक ही जो है वो एक ही हमें फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि 2m में मल्टीप्लाई का फंक्शन दिया हुआ है, करेक्ट। यहाँ पे भी एक ही फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास कि लेट्स सपोज कि चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि p-3 इज इक्वल टू 7, ठीक है, और हम इसे
चेक करते हैं यहाँ पे, और हमें p की वैल्यू दी है उसने 8। p की वैल्यू अगर हमें 8 दी है, देन अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या है, p-3, यही है लेफ्ट हैंड साइड। अब p की जगह हमें पुट करना है 8 को एंड -3। अब 8 में से 3 माइनस हुए तो कितना आया, 5। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी 5 आई है, और राइट हैंड साइड हमारी कितनी है, 7 है। इक्वल तो नहीं है, तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो p इज इक्वल टू 8 इज नॉट द सॉल्यूशन। करेक्ट। तो इसका मतलब यही है कि अगर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं तब तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। करेक्ट। अब लेट्स टेक टू फंक्शंस एक्सप्रेशन। सो हियर वी विल टेक, लेट्स सपोज कि 3m plus 1 is equal to 7. This is an expression, and here m is equal to 2. The value of this equation is given. अब हमने ये चेक करना है कि या m is equal to 2 जो हमें ये सॉल्यूशन दिया है, क्या ये इस इक्वेशन का सही सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज 3m plus 1। करेक्ट। अब जहां पर भी m है हमने क्या पुट करना है, उसकी जगह 2 पुट करना है। सो 3m की जगह पुट किया 2 plus 1, 6 plus 1 एंड 7। दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 7 आ गई और राइट हैंड साइड भी 7 आ गई। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो m is equal to 2 is the solution of this equation। ठीक है। सो जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी, और वही हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा। सो इस वाली एक्सरसाइज में हमें यही फाइंड आउट करना है कि वैल्यू अगर दी गई है तो वो आपको बतानी है कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर अपने आप भी वैल्यू या फिर आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल का वो कह सकता है क्वेश्चन में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।